हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर, कैसे इरफान, हैं आप? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आवाज आ रही है। सही। ओके। वीडियो प्रॉपर जूम हुई है, नजर आ रहा है? वीडियो क्लियर नजर आ रही है भाई तुम लोगों को? सर क्लियर नहीं है ये वीडियो। अब ठीक है। अ- अब ठीक है। सही। सही। तो पिछली दफा एक टॉपिक बीच में रह गया था, तुम लोगों को आवाज वगैरह आना बंद हो गई थी। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे हम अगला टॉपिक जो है उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को टच करते हैं। अ, मतलब टच नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत उसको देखते हैं तमीज से। और फिर मतलब थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि अब एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन को अगर टच कर रहे हैं तो हम रीड आउट चेन के किस हिस्से पर बैठे हैं। सो लेट अस लुक इनटू दैट। हम एक टॉपिक जंप कर रहे हैं, उस टॉपिक पे हम वापस आएंगे। एडीसी को कंप्लीट करने के बाद उसको वापस आ जाएंगे उस पर, विच इज आउटपुट बफर्स। अभी थोड़ी देर में रिव्यू करते हैं। सो पिछली दफा हम ये देख रहे थे कि ट्रांसमिशन गेट, हमने कहा था, हमने देखा था कि अगर हम गेट वोल्टेज को स्वीप करते हैं फ्रॉम जीरो टू वीडीडी, तो हमें जो एनमॉस रेजिस्टेंस दिखाता है वो इट शोज वेरी हाई रेजिस्टेंस इनिशियली, क्योंकि जाहिर है जब लेस देन वीटीएच है आपका गेट वोल्टेज या बीजीएस जो है, तो वो बेसिकली एनमॉस बंद है, तो उसकी जो आर ऑन है इज वेरी हाई, और वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होता है एंड देन इट स्टार्ट्स गिविंग यू अ लो आर ऑन। और आर ऑन का फॉर्मूला क्या है उसका? इन ट्रायोड रीजन 1/k एन बी ओवर ड्राइव। सही है। तो इवेंचुअली जाके इन ट्रायोड रीजन जो है आपको आपका एनमॉस ये दे देता है। फिर हमने पीमॉस को प्लॉट करा, तो पीमॉस का प्लॉट जो उल्टा नजर आया हमें कि पीमॉस जाहिर है 0-2 गेट पर तो खुलता है और पीडीडी 2-2 बंद हो जाता है। सो नाउ व्हाई वी वर कंसर्न बिकॉज हमने ये जो देखा था कि हमने एक आर सेलेक्टर स्विच लगाया है। सो दिस सोर्स फॉलोअर फॉर एग्जांपल इट कैन, वी वुड लाइक कि हमारा सिग्नल जो है सबसे ज्यादा जितना ज्यादा स्विंग आए वो अच्छा है। वो स्विंग क्यों आए उस पर भी अभी बात कर लेते हैं। वी वुड लाइक कि जीरो से पूरा वीडीडी तक स्विंग करे हमारा आउटपुट सिग्नल। यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट ना हो। सही, सॉरी, I had to go away for a short while. तो खैर द पॉइंट इज कि हम यहाँ चाहेंगे, जाहिर है कि इधर तो हमारे पास थोड़ा छोटा मोटा ये स्विंग हमने कहा यार मजबूरी है, सेंसर जो दे रहा है वगैरह। बट एट द आउटपुट ऑफ योर सिस्टम और एट द आउटपुट ऑफ एनी फंक्शनल कंपोनेंट यू वुड रियली प्रेफर के फुल स्केल स्विंग आए एनालॉग में। फुल स्केल स्विंग क्या होती है, जिसको हम बार बार एफ एस लिखेंगे कई जगह पर आगे। सो फुल स्केल इज के आपका जो लोवेस्ट सप्लाई वोल्टेज है विच इज ग्राउंड एंड द हाईएस्ट सप्लाई वोल्टेज विच इज वीडीडी, तो पूरा वो आए। जब पूरा आए तो अब हमें आर सेलेक्ट से हमें ये शक पड़ेगा कि यार ये तो लोअर साइड पर तो आगे भेजेगा ही नहीं सिग्नल। इट इज ऑलमोस्ट ओपन सर्किट हेयर एंड देन सही है। तो ये कैसे होगा? अच्छा, ये तो हो रही थी गेट वोल्टेज की बात। तो गेट वोल्टेज की बात यहाँ पर भाई हम दे देंगे फुल वीडीडी दे देंगे, ऑन कर जाएगा। यहाँ पर अभी हाई वोल्टेज आगे भेजना है और यहाँ पर अभी जीरो है। सो दिस इज व्हाट वी वर एनालाइजिंग लास्ट टाइम हियर। हमने यहाँ वीडीडी दे दिया ग्राउंड पे, वी हैव पास अ हाई वोल्टेज थ्रू आवर स्विच। सही है। तो हुआ क्या है कि आपका जो आउटपुट था इधर
in your pixel preamplifier was high. ये पास होना है, स्विच से ही स्विच खुला है, स्विच खोला आपने, यहाँ VDD दे दिया भाई, एनमॉस साफ खुल गया, यहाँ VDD दे दिया गेट पर, एनमॉस साफ खुल गया, दिस VDD हैज टू गो हियर। अच्छा, अगर VDD ने यहाँ जाना है तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि यहाँ 0 है, वरना अगर यहाँ पहली VDD है तो फिर जाने की क्या तो गया। तो चलो, तो अब भेजते हैं। अब ये ट्रांजिस्टर आपने कहा, अच्छा भाई मैं तो ऑन होता हूँ जब मेरा VGS ग्रेटर देन VTH होता है। तो अगर मैं यहाँ VGS लिख दूं अब आपकी इजाजत से, पिछली दफा हमने तमीज तो पूरी बांध दी है, एंड देन आई टेक एब्सोल्यूट ऑफ इट, ताकि PMOS भी कवर हो जाए, NMOS भी कवर हो जाए, सही है, वरना VSG लेना पड़ता है NMOS के केस में। तो अब इसने कहा अच्छा भाई ये रिसोर्स, पहले हमने यहाँ सोर्स मांगी थी NMOS की, ये तो बाद में बनाया था। उसने कहा VDD, उसने कहा भाई ये क्या हो गया, VGS तो 0 है तो मैं तो खुल ही नहीं सकता। उसने कहा अच्छा मैं तो सिमेट्रिक डिवाइस हूँ, आई डोंट रियली केयर कि मेरा सोर्स इधर हो या इधर हो, कोई लिखा हुआ थोड़ी है मेरे ऊपर, मैं तो सोर्स NMOS की उसको मानता हूँ जो लोअर पोटेंशियल पर हो। एक NMOS आपका पड़ा हुआ है, गेट तो जाहिर है फिक्स है, ऑब्वियसली नो वन कैन चेंज इट। अब ड्रेन और सोर्स में कैसे डिसाइड होता है, विच एवर इज एट लोअर पोटेंशियल वो सोर्स माना जाता है NMOS की केस में, सही है। तो इसने कहा भाई ये भी VDD, अच्छा मैं अब इसको देखता हूँ। इसने कहा अच्छा यहाँ 0 है अभी, क्योंकि हम यहाँ तो हम 1 भेजने की कोशिश करें, हाई वोल्टेज भेजने की कोशिश करें, मैं इसको सोर्स मान लेता हूँ, हमने इसको सोर्स मान लिया। सो नाउ VGS इज ग्रेटर देन VTH की हिसाब खुल गए, अब खुल गए, और यहाँ से ये सिग्नल यहाँ फ्लो करना शुरू हुआ और ये नोड राइज करना शुरू हुई। फाइनली थोड़ी देर के बाद ये नोड जो है कहाँ पहुंच गई, VDD माइनस VTH पे पहुंच गई। तो अब जब इसने कहा भाई यहाँ तो VGS वैसे ही 0 है और यहाँ पर VGS जो है वो लेस देन VTH हो गया। तो अब इसने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो बंद हो जाऊंगा, जाहिर है मुझे तो ना इधर से ओवर ड्राइव मिल रहा है ना इधर से ओवर ड्राइव मिल रहा है। तो अब ये साहब पहले गए सब थ्रेशोल्ड में हल्की फुल्की कंडक्शन करते रहे, और उसके बाद इवेंचुअली ये बंद होना शुरू हो गया। तो हुआ ये कि ये आहिस्ता 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 एक ऐसे रीजन में आए जिधर के NMOS साहब कि जिधर के इनसे फिर इनकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई और इनसे फिर ये सिग्नल आगे नहीं भेजा जा रहा था। अब क्या करें भाई, हम तो ये चाह रहे थे कि हमारा सिग्नल आगे भेजो, शुरू में तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम करा, जल्दी भेजा, उसके बाद वो स्लो डाउन हो गए और रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई, सही है। तो अब ये तो हम नहीं डिले बर्दाश्त कर सकते। अब हमें क्या करना है कि हमें वी हैव टू फाइंड वे आउट कि जिस वक्त 1 हाई वोल्टेज भेजना है उस वक्त भी चले ये, और जिस वक्त लो वोल्टेज भेजना है उस वक्त भी चले। सो द सोल्यूशन इज नोन एज अ ट्रांसमिशन गेट स्विच। ट्रांसमिशन गेट स्विच क्या होता है कि देयर इज एन NMOS एंड PMOS कनेक्टेड इन पैरेलल, सही है। ये इन कह लो इसको, इसको आउट कह लो। यहाँ पर आप जो भी है आप लगाते हैं ऑन का सिग्नल और यहाँ लगाते हैं उसका बार। सो द सेम टाइम यू टर्न ऑन एन NMOS, यू ऑल्सो टर्न ऑन अ PMOS, सही है। तो दोनों मिलते हैं, तो हायर साइड पर जब NMOS बंद होगा तो सिग्नल यहाँ से चला जाएगा, लोअर साइड पर जब PMOS बंद होगा तो सिग्नल यहाँ से चला जाएगा, सही है। तो ये इसके ट्रांसमिशन गेट के बारे में लोग अपनी बुक रजाद रजावी में थोड़ा सा पढ़ना, जो एनालॉग IC बुक थी, सही है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी वुड आल्सो स्टडी स्विचिंग नॉइज, या थोड़ा सा इसको अभी देख लेते हैं स्विचिंग नॉइज को ADC से पहले, क्योंकि फिर ADC लंबा हो जाएगा, उससे वापस आना जरा सा मुश्किल हो जाएगा, सही है। तो चलो इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताता हूँ कि अब हमें व्हाट इज द वे ऑफ कमिंग अप विद प्रॉपर साइजिंग ऑफ ट्रांसमिशन गेट, सही। तो प्रॉपर साइजिंग क्या होगी, अब आपके जब यू वुड प्लॉट R ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का R प्लॉट करोगे, R ट्रांसमिशन स्विच विद, सही है। सो यू वुड सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ ये ऊपर जा रहा था, इसको खा गया आपका दूसरा वाला कंपोनेंट, कौन, PMOS,
और यहाँ ये यहाँ एनमोस खा गया, और यहाँ ये ऊपर पीमोस जा रहा था तो इसको खा गया एनमोस। सो अब दो पीक्स आई आपकी, एंड दीज टू पीक्स शुड रिमेन बिलो आर, लेट्स कॉल इट आर क्रिटिकल। अब व्हाट इज आर क्रिटिकल? सही है, तो हमने बेसिकली इसको थोड़ा सा देखना होगा कि व्हाट इज आर क्रिटिकल। तो अब फर्ज करो कि ये तुम्हारा स्विच था, विच वाज द रो सेलेक्ट स्विच, और ये तुम्हारी बिट लाइन थी। बिट लाइन क्या चीज है? ये पूरी वो लाइन है जो कि आपने ड्राइव करनी है। कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, या ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, सही है। सो हर रो के जो पर्टिकुलर कॉलम है उसकी लाइन है। सो दिस लाइन ट्रेवर्सिंग लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ मिलीमीटर कैन बी लम्प्ड एज अ कैपेसिटर, सही है। तो इसको एक कैपेसिटर समझ लो। तो अब आपका जो सिग्नल था उसे when you turn on the switch, so now this is an RC settling. This is your V out, yeah, bit line, V bit line. So now this is the first order RC settling. RC settling क्या होती है भाई? RC settling ऐसे होती है, if there was a 1 here or a voltage here, essentially it would say reach here. So there is a time that is called tau. tau किसके बराबर होगा इसमें? ये तुम लोगों को एलसी मतलब सर्किट्स के कोर्स 1 कोर्स 2 में ये बहुत पढ़ा होगा। टॉ किस चीज के बराबर होता है? व्हाट इज टॉ बाय द वे? आरसी के बराबर। आरसी होता क्या है टॉ? सर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और दूसरा किसी ने कुछ बोला, वो सुनाई नहीं दिया मुझे। सर ये टाइम कांस्टेंट होता है कि जब हमारे पास 67% चार्जिंग हो जाए, मैक्सिमम वोल्टेज के 67% तक जो टाइम होता है वो हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। 67% याद है सही से, या 63% तो नहीं होता था? चलो खैर, सो क्लोज इनफ। सो टॉ इज अ टाइम जबकि आप फाइनल वैल्यू के ऑलमोस्ट 63% पहुंच रहे हैं, सही है। सो लेट्स से कि हम 1 तक जा रहे थे, 100% तक जा रहे थे, तो यहाँ पर आप पहुंचे 0.63 ऑफ वॉट एवर जो भी वैल्यू थी उसकी, सही है। तो जो भी वैल्यू थी वो ये थी, V6 तक पहुंचना था भाई। तो आप 0.63 ऑफ V6 यानी 63% ऑफ V6 पहुंचे आउटपुट पे। ये मैं V आउट BL प्लॉट कर रहा हूँ, ये प्लॉट कर रहा हूँ, सही है। 0.63 ऑफ V6 पहुंचे। फिर आपने कहा अच्छा जब एक ही टॉ में मैं पहुंच गया हूँ 63%, तो 2 टॉ में तो मैं पहुंच जाऊंगा, मतलब 126% पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपकी हैरत, आपको हैरत हुई जब आपने देखा कि चार्जिंग का स्लोप चेंज हो गया एंड यू रीच 87% ऑफ द वैल्यू, सही है। फिर आपने कहा यार ये क्या, वो बहरहाल स्लोप चेंज हुए जा रहा है और आप जो है स्लोली चार्जिंग स्लो हुई। 3 टॉ में आप कहीं पहुंचे हुए, 4 टॉ में समवेयर क्लोज टू, मैं थोड़ा सा गंदा सा बना रहा हूँ, समथिंग क्लोज टू 98%, सही है। आपने कहा भाई ये क्या हो गया, पहली दफा तो मैं 63 पहुंच गया था, दूसरी दफा चलो थोड़ा स्लो हो गया लेकिन 87 पहुंच गया। 3 टॉ दिया, 4 टॉ दिया, यू आर स्टिल नॉट देयर, यू आर नॉट 100% देयर। तो अगर किसी चीज के 98% आप पहुंचे हैं तो देयर इज स्टिल अ 2% एरर देयर, सही है। 2% एरर क्या चीज होती है अभी हम देखेंगे। सो आपने कहा कि भाई चलाओ यार इसको, चलाओ। सो जस्ट मतलब शोइंग एन आर्बिट्ररी स्केल हियर। आपने कहा 10 टॉ तक जाने दो, 10 टॉ तक जाकर यू अचीव समथिंग दैट इज 99.9%, स्टिल नॉट 100%। सो एरर
at 4 tau approximately 2% error. सही है, error at 10 tau is approximately 0.1% error. सही है. So what is this? This is a very critical issue of analog circuits. कि जिधर आप समझते हैं बस मैंने एक चीज लगा दी है, एक स्विच लगा दिया है और आउटपुट पर एक सिग्नल आ गया है और बस मतलब इतना कुछ हो जाएगा, एंड आई जस्ट डोंट केयर कि मैं वो और भी करूँ कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. सो यू हैव टू रियली लुक इनटू दिस very carefully and you have to size your switches very carefully. वो देखते हैं अब क्या इससे कैसे टॉ से कैसे वो पता चलेगा आपको कि आप जो है सेटलिंग. yes yes तो 0.1% एरर का मतलब है, देखो 1% का क्या मतलब होता है. 1% का मतलब ये है कि यू रीच्ड, मतलब 1% का मतलब है 1 divided by 100. सही है. एंड 0.1% मीन्स कि आप 1 divided by 1000. So when you're talking about your system's SNR or dynamic range or etc, then you're talking about these numbers. कि मेरे सिस्टम का मैक्सिमम SNR है भाई साहब 100, which is 40 dB. This is 60 dB. सही है. जब आप SNR की बात करते हैं तो आप कहते हैं 40 dB SNR है. So that means कि आपका सिस्टम जो है वो 1% से छोटे एरर्स पे नहीं जा सकता. एंड दिस इज वेयर यू स्टॉप. यानी कि आपके सिस्टम की सेटलिंग एक्यूरेसी क्लोज टू द एक्चुअल सिग्नल, मतलब आप एक्चुअल सिग्नल से 1% दूर गिर गए. अब जब दूर गिर गए तो SNR क्या होता है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो. सही है. तो की पावर, अब आप देयर इज 1% नॉइज इन दैट आउटपुट सिग्नल. सही है. वो आप थोड़ा सा 1% दूर गिरे सिग्नल के, तो अब वो 1% एरर है. तो जब आप एरर को अपने एक्चुअल सिग्नल से कंपेयर करेंगे तो आपको जो SNR आएगा सिस्टम का, दैट वुड बी 40 dB. और ये अभी हम ADC की टर्म्स में देखेंगे. दिस इज नथिंग बट एक्चुअली अ 6-bit सिस्टम. अब 6-bit सिस्टम तो आजकल कोई लगाता है, मतलब तुम लोग पहली बात ये करते हो ना यार, हाँ मेरे पास आर्डिनो है, कितने बिट का ADC है भाई? 10 बिट का. अच्छा भाई, अच्छा कितने बिट का? भाई 12 बिट का. अच्छा भाई मेरे पास साउंड कार्ड है, उसका कितने बिट का ADC है? भाई 24 बिट का. सही है. 40 dB और 6-bit सिस्टम इज समथिंग जो कि बहुत पुराने जमाने की बात है. इवन दिस इज एक्चुअली जस्ट अ 10-bit सिस्टम जो कि बहुत सारी जगहों पर चल जाएगा, लेकिन इवन फॉर हायर एंड एप्लीकेशंस इसको कोई नहीं मानने वाला. तो ये अब आपका मसला कहाँ है? मसला आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस RC सेटलिंग. तो RC सेटलिंग तो है यार, एक स्विच है, उसकी रेजिस्टेंस है R1, एक कैपेसिटेंस है, सही, एक लाइन है वो ड्राइव करनी. तो आखिर आपसे गलती क्या हुई? तो गलती ये हुई कि यू वर सपोज टू मेक श्योर कि ये जो रेजिस्टेंस है स्विच की वो ऐसी होती, इतनी छोटी होती कि आप रिक्वायर्ड सेटलिंग पर पहुंच जाते विद इन द एलोकेटेड पीरियड ऑफ टाइम. अब ये विद इन एलोकेटेड पीरियड ऑफ टाइम क्या चीज है ये देख लेते हैं. सो एलोकेटेड पीरियड ऑफ टाइम में अभी तुम लोग देख रहे थे ना कि तुम्हारे सारे ऑपरेशंस कैसे चल रहे थे. देयर यूज्ड टू बी अ फेज 1 एंड देन देयर यूज्ड टू बी अ फेज 2. ऐसे ही था ना ये अभी थोड़ी देर पहले तक. तुम देखो तो तुम्हारे सिस्टम कैसे चल रहे थे. अच्छा वो तो चलो वो CDS और उसमें था. अब यहाँ पर अगर हम कहें कि हाँ हमने इसको आगे देना है, सो देयर वाज अ रो सेलेक्ट पल्स. आप ये यहाँ पर एक पल्स ये काम कराते थे, ये सारा काम कराते थे, फोटो करंट को इंटीग्रेट कराते थे, एंड देन यूज टू ओपन दिस स्विच इतनी देर के लिए कि ये आगे बिट लाइन पे चला जाए और स्टोर हो जाए. सो इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस, लेट मी शो यू के रो सेलेक्ट की जो पल्स आती थी उसका एक टाइम पीरियड होता था. आप इतनी देर की खोलते थे स्विच को कि आगे जो है वो पूरा पूरा वोल्टेज ट्रांसफर हो जाए. अच्छा टॉ जो था, तो आपका इस कंडीशन में था रो सेलेक्ट स्विच की रेजिस्टेंस
मल्टीप्लाइड बाय CL ऑफ बिटलाइन, लोड कैपेसिटेंस जो दे रही है वो बिटलाइन वो था. सो इफ यू वांट 0.1% error और 60 dB SNR, सही है, सही है, you need के tau has to be less than equal to T by 10. ये जो T है it should be able के इसके अंदर ये 10 tau आ सके यहाँ से यहाँ तक. जब 10 tau आएंगे तो आपकी जो सेटिंग एक्यूरेसी आपको अचीव होगी वो अभी हमने देखा वो 99.9% होगी जो अभी हम देख कर गए. So T should be large enough to be equal to 10 time periods. सही है, ऐसे ही है ना, इसको मैं उल्टा करके लिख दूं कि T should be greater than equal to 10 tau या tau should be 10 times less than your time period. सही है. So tau है क्या, tau यही है. CL तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो बिट लाइन है. तो आपके हाथ में क्या है, the resistance of the switch. So this is your design parameter. This is designer's parameter की जो जिसको के वो कंट्रोल कर सकता है. So this is R critical which defines कि आपको क्या tau चाहिए और उस जगह पर आके you have to keep the maximum of these peaks below that value. सही है. ये आगे कई दफा आएगा, हम इसको बार बार टच करेंगे. So इसको अभी फिलहाल थोड़ा सा दिमाग में बिठाओ, फिर हम आगे इस पर कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइजेस भी मैं कहूँगा फहद वगैरह से कि लैब में करा दें. अच्छा, थोड़ा सा यार स्विचिंग नॉइस को देख लेते हैं. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्विचेस. सो होल्ड ऑन अ मिनट. अच्छा देखो हुआ क्या, आप क्या करते थे, आपने एक NMOS स्विच बनाया and then there was some kind of circuit here, बीच में स्विच साहब लगे हुए थे. इनके गेट पर आपने क्या किया, ये ऑफ चल रहे थे, आपने हाई वोल्टेज दिया और ये ऑन हो गए. सही है. सो देयर इज समथिंग नोन एज क्लॉक फीड थ्रू. क्लॉक फीड थ्रू क्या चीज है कि आपको शायद याद हो, देयर वाज अ कैपेसिटेंस कॉल्ड CGS and there was a capacitance called CGD. ये याद है कैपेसिटेंसेस हुआ करती थी मॉसफेट के अंदर. सही है. तो अब ये क्लॉक आई, दिस इज रादर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. सही है. देखो क्लॉक का अगर तुम देखो तो आई डोंट नो, ओके लेट मी सी. चलो ये एक साइन वेव बनाता हूँ मैं, जरा इसका स्पेक्ट्रम बताना क्या आएगा. पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. सो दिस इज योर साइन वेव. इसका मैं कह देता हूँ, इसका जो T है टाइम पीरियड और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है विच इज 1/T डायरेक्ट इज इक्वल टू, लेट्स कॉल इट F0. तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में साइन वेव कैसे आएगी नजर, इम्पल्स आएगी. कहाँ आएगी, F0 पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है. okay, so FFT of a pure sine wave, there would be an impulse here. अब मैं कहता हूँ भाई सेम टाइम पीरियड की एक स्क्वायर वेव है, इसका स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या आएगी, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स पढ़ा हुआ होगा यार तुम सब लोगों ने.
for a proper sine wave, you are supposed to have till fifth harmonic, 5 F naught, 2 F naught, 3 F naught, 4 F naught. सही है? So 5 harmonics have to be there. So 5 harmonics कहाँ से भाई क्या? So if you look at this transition, this is a very fast transition. So if you want a proper good-looking square wave, when you compare it to a particular sine wave, then you have to have at least fifth harmonic of that particular fundamental frequency. सही है? So that is a rather high frequency component. एक कैपेसिटर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है? एक कैपेसिटर डीसी के लिए क्या होता है? कम ऑन यार, क्या हो गया? डीसी वोल्टेज के लिए कैपेसिटर क्या होता है? हाँ मतलब ये हाउ डू यू प्रूव इट? मतलब किस इक्वेशन से प्रूव करोगे ये? सर x is equal to 1/2 pi fc 1/2 pi fc और f उसमें 0 है तो इस वजह से। तो उसमें 0 है तो क्या हो गया? मतलब ये तो बहुत आगे की सेकेंडरी इक्वेशन है यार। व्हाट इज द प्राइमरी इक्वेशन ऑफ अ कैपेसिटर? भाई जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज है उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा कैपेसिटर से। ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करने को आप कहते हैं शॉर्ट है। सही है? सो फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट your capacitor would be allowing a lot of current to flow from this node to this node. हालांकि इन दो नोड्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन there was this intrinsic capacitance sitting there. इंट्रिंसिक है, हम क्या करें? CGS है उधर, भाई क्या करें? हटा नहीं सकते, स्ट्रक्चर है। CGD है, नहीं हटा सकते, क्या करें? स्ट्रक्चर ऐसे। तो अब ये हुआ ये कि वो एक हाई फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पर एक ट्रांजिशन करी, उसकी वजह से इस कैपेसिटर के थ्रू a lot of current came down to this node as well. So this is known as clock feed through. क्लॉक की वजह से यहाँ पर एक फीड थ्रू हुआ और ये नोड जो कि कहीं सुकून की जगह पे बैठी हुई थी, ऑल ऑफ अ सडन इट जस्ट वेंट अप। सही है? उसको एक झटका लगा। नाउ इट डिपेंड्स कि हाँ यहाँ पर अगर कोई चीज है जो कि बस यहीं बैठ जाएगी या इसको थोड़ी देर के बाद नीचे ले आएगी और वापस अपने वोल्टेज पे आ जाएगी। सो इट डिपेंड्स कि आपकी उस नोड पर क्या सूरत हाल है। सही है? अदरवाइज ये कि हाँ कि यूं जाकर यूं बैठ गई। सो नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ नॉइज और एरर। सही है? और ये नॉइज और एरर किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पर डिपेंड कर रहा है। इस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, रेट ऑफ चेंज पर। दूसरी किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? करंट, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू पे। और सीजीएस किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पर डिपेंड कर रहा है कि आपने स्विच का साइज क्या रखा है। सही है? तो स्विच अगर बेवकूफों की तरह बड़ा कर दोगे तो बहुत ज्यादा स्विचिंग नॉइज आएगी। सही है? और बेवकूफों की तरह छोटा कर दोगे तो फिर वो रिक्वायर्ड टॉ नहीं अचीव होगा जो कि आपको रिक्वायर्ड सेटलिंग दे। सही है? तो अगर स्विच बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया तो स्विचिंग नॉइज आएगी, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और रिक्वायर्ड टॉ नहीं अचीव होगा। So this is one of the switching noises. The other switching noise is much more complicated and interesting to understand. That is known as charge injection. Charge injection is quite interesting actually. ये स्विच के खुलने बंद होने दोनों तरफ, ऊपर जाते हुए भी था, नीचे आते हुए भी था। This only happens when you're turning off the switch. सही है? अब क्या है, देखो ये जब NMOS ऑन था, ऑन से ऑफ की तरफ जा रहा है। यहां पर तुम लोग याद होगा गेट के नीचे क्या बनता था? तो क्या कहते थे आप जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता था? सर वो आप पूरा पेपर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ क्या बनता था भाई? इन्वर्जन लेयर कहते थे इसको, याद है?
जी सर। इन्वर्जन लेयर बना करती थी, सही है। तो ये इन्वर्जन लेयर जब आपने स्विच को बंद कर दिया, अब जाहिर है अब तो स्विच बंद हो गया, अब इन्वर्जन लेयर की जरूरत नहीं। लेकिन मसला ये, आप तो स्विच को बंद करके चले गए, ये जो चार्ज आपने इन्वर्जन लेयर में बुलाया हुआ था ये तो वहां फंसा रह गया, वो कहाँ जाए? वो ये कहता है, वो भाई अच्छा चलो एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज दैट इट प्रेफर्स, हो सकता है ये वोल्टेज हाई हो और ये वोल्टेज लो हो। इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाते हैं, हायर वोल्टेज की तरफ या लोअर की तरफ? तो जब ये वोल्टेज हाई है, ये लो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, और इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? सर ऑपोजिट। ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो इनकी कोशिश होगी सारे के सारे यहाँ चले गए। अच्छा, अब की दफा तो यहाँ चले गए, अगली दफा यहाँ वोल्टेज कम था, यहाँ वोल्टेज ज्यादा था, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज लाइक दिस। तो अगली दफा जो है इलेक्ट्रॉन कह रहे नहीं जा रहे, इधर इधर जा रहे। नाउ दिस इज अ मच मोर डेंजरस नॉइज। दिस डिपेंड्स ऑन सिस्टम्स पैरामीटर, सही है। जो नॉइज या जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम के पैरामीटर पे डिपेंड करने लग जाए, वो क्या करती है, नॉइज से फिर नॉन लीनियरिटी खड़ी हो जाती है। नॉन लीनियरिटी क्या होती है कि आपका सिस्टम एक दफा कुछ कर देता है, एक दफा कुछ कर देता है। ये साहब क्या करते थे क्लॉक फीड थ्रू, ये साहब ये करते थे कि देयर वाज अ चांस कि हाँ वो एक फालतू कंपोनेंट फेंके जाए, ऐसे करके एक कंपोनेंट फेंक देते हैं। सो दिस वुड रिजल्ट मोर प्रोबेबली इन एन ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, आपके सिग्नल में हर दफा 10 मिली वोल्ट है, 1 मिली वोल्ट का ऑफसेट बैठा है, 10 के बजाय 11 मिलता है, 100 के बजाय 101 मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं उससे जान छुड़ा सकते हैं। ये क्या है, दिस इज सिग्नल डिपेंडेंट। अच्छा यहाँ वोल्टेज ऐसे है, यहाँ वोल्टेज ऐसे है, ये है वो है वो है, तो अब आप इससे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको हर वक्त जो है एक अजीब सा मतलब कोरिलेशन का वो प्रोसेसिंग करके उसमें से वो निकालना पड़ेगा, विच इज नॉट दैट सिंपल, सही है। So this is a much serious noise. Again, चार्ज इंजेक्शन किस चीज से डिपेंड कर रही है, W/L साइज ऑफ द स्विच। बहुत बड़ा स्विच लगाओगे चार्ज इंजेक्शन इतनी ही जितना बड़ा आपका चैनल है उस पर जितना चार्ज होता है इन्वर्जन लेयर में गैदर होता है, वो फिर नॉइज में टेक पार्ट करेगा। तो इसकी बचाने की कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हम फिर मतलब देख लेंगे अगली दफा। यू गाइस शुड जस्ट need to get aware that there are these couple of switching noises there which can actually disturb overall operation जो है एनालॉग डोमेन में इस ऑपरेशन को सीरियसली डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर आप बेवकूफ़ों की तरह बहुत बड़े बड़े ट्रांजिस्टर्स या बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स यूज करना शुरू कर दें, सही है। Analog to digital conversion, सही। So any idea, any rough words to describe कि क्या होता है analog to digital conversion? डिजिटल में क्यों लाना है एनालॉग को? अगर हम सिस्टम को रिव्यू करें, हम शुरू हुए थे with a sensor, then we had a pre-amplifier, then we had signal conditioning जिसमें हमने auto zeroing, chopping, mopping, ये जो चीज है ये अभी हमने OPB हमने अभी छोड़ी, which used to take analog output of the chip, analog out, ये chip, ये buffer अभी हम देखेंगे। So the other thing that we had on chip was an ADC that was taking digital output of the chip. So yes, so this is the component that would allow you to cross from analog domain to digital domain.
Why do we want to convert our signal into a digital domain? डिजिटल डोमेन में क्यों जाने की कोशिश हो रही है? तो एक तो ये फायदा होता है कि सिग्नल की स्टेट्स कम से कम हो जाती है, मतलब 0 और 1 पे हम कर रहे होते हैं। एनालॉग में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं सिग्नल की। तो जब दो ही स्टेट्स होती हैं तो अब मैं सिग्नल रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? दो स्टेट्स हैं मेरे पास 0 1। अब मैंने एनालॉग सिग्नल को 0 1 में कन्वर्ट कर दिया तो भाई अब तो मेरे पास दो ही, मतलब पूरा मेरे पास एनालॉग सिग्नल था 0 से 1 तक, हर वोल्टेज में रिप्रेजेंट कर सकता था। 0.1 0.1 0 1 पॉइंट दिस पॉइंट दैट, मतलब जो भी है। सो देयर वर इनफाइनाइट स्टेट्स एज यू मेंशन। अब तो मैंने एक बिट में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो वो तो खाली दो ही चीजें बता सकती है, 0 1 हाई लो। तो अब तो भाई मेरे पास खाली दो वैल्यूज हैं, विच इज ये या तो मेरा सिग्नल एक थ्रेशोल्ड से ऊपर है या नीचे है। इसको मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ सिनेरियो को। लेट्स सी कि आई हैड दिस साइन वेव जो कि एक कॉमन मोड के ऊपर होती थी। तो अब आई कुड रिप्रेजेंट एनीथिंग 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 एनीथिंग। सही है। अब क्या कह रहे हो तुम? कह रहे हो 0 इफ यू आर अबव दिस लाइन, सॉरी 1 इफ यू आर अबव दिस लाइन, 0 इफ यू आर बिलो दिस लाइन। तो डिजिटल सिग्नल तो भैया ये तो क्या हो गया? ये तो कोई अजीब सी रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर कौन सा एरर है? एरर को क्या कहते हैं? Quantization error. Quantization error, right. So if I go for a generic digital representation, इसको भी अभी मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स झाड़ लूं और एक इक्वेशन प्रॉपर्ली लिख दूं। तो क्या चीज है? अब ये आपने इस इक्वेशन की थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल देखी होगी। ये बस उसकी सिर्फ नॉर्मलाइज्ड शक्ल है उसी इक्वेशन की, तुम लोगों ने देखी हुई है ये, लेकिन दिस इज जस्ट नॉर्मलाइज्ड बाय फुल स्केल। ये थोड़ा सा मैंने मैथमेटिक्स झाड़ी है, अब डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या हुआ क्या। सही है। तो बेसिकली एक चीज तो मुझे साफ ही नजर आ रही है कि मेरे पास अब अगर एक बिट आपने रिप्रेजेंट करना है एनालॉग सिग्नल को, तो एक बिट में 0 या 1 आ सकता है। ये रहा 1, ये रहा 0। तो जाहिर है जो भी इस लेवल से नीचे जब आप हैं, इधर हैं, आप कहेंगे भाई ये तो हो गया 0। जब आप इस लेवल से ऊपर हैं तो आप कहेंगे भाई साहब ये हो गया 1। सो अब आपकी जो आउटपुट रिप्रेजेंटेशन है उसमें देयर इज एन एरर व्हेन यू कंपेयर इट विद योर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। कितना एरर है? यहाँ बहुत ज्यादा एरर है, ये कम हो गया, ऑलमोस्ट एरर खत्म हो गया, फिर एरर बढ़ना शुरू हुआ, एरर बढ़ना शुरू हुआ। सही है। फिर अब यहाँ पर अब आई शुड हैव ब्रॉट इट, यहाँ पर नीचे ले आता हूँ ऐसे, चलो बाय पुल, ये एरर कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ। सही है। सो देयर इज एन एरर इन योर आउटपुट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल थिंग। और ये एरर अच्छा खासा हो सकता है। कैसे? इसकी अगर मैं खाली एक बिट की रिप्रेजेंटेशन लेकर चलूं तो कैसे होगा कि मैं कहता हूँ कि भाई साहब डी आउट इज जस्ट एक सिंगल बिट मैं लेकर चलता हूँ इज इक्वल टू D1
डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसको मैं नीचे रख देता हूँ, सही है, विच इज रिप्रेजेंटिंग माई इनपुट प्लस माइनस एन एरर। तुम लोगों ने जो अभी तक देखा है, तुम लोगों ने बेसिकली देखा है इसकी उल्टी फॉर्म। इसकी उल्टी फॉर्म क्या होती है डिजिटल की? बी नॉट टू की पावर 0 प्लस b1 टू की पावर 1 प्लस ब्ला 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 bn टू की पावर n माइनस 1। इसको सिर्फ हमने इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? वी हैव जस्ट डिवाइडेड इट विद टू की पावर n, विच इज नंबर ऑफ बिट्स जो कि आप यूज कर रहे हैं। सही है। सो इफ इट इज जस्ट 1 बिट, तो आपका क्या हुआ? ये वाला हिस्सा बचता है विच इज हियर। उसको बी नॉट से स्टार्ट कर दो, पेज थोड़ा सा ऊपर कर लो। अच्छा सही है। तो तुम लोगों ने ये नीचे वाली इक्वेशन नहीं देखी है, ये वाली इक्वेशन देखी है जब किसी भी डिजिटल इक्विवेलेंट निकालते थे। सही है। पहली बिट टू की पावर 0, दूसरी बिट टू की पावर 1, फिर इस तरीके से डिजिटल डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते थे, याद है? अच्छा, ऐसे तो डेसिमल इक्विवेलेंट तो फिर क्या हो जाएगा कि अब फर्ज करो कि पहली बिट 1 है, दूसरी भी, मतलब फर्ज करो 111 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालो तो क्या आएगा? 7 आएगा। कैसे आया 7? टू की पावर 0, टू की पावर 1, टू की पावर 2। सही है। 4, 2 और 1 7 हो गया। अब 7 वोल्ट्स तो नहीं लेकर चल सकते ना। सही है। 7 वोल्ट्स तो मतलब फिर इसी तरीके से फर्ज करो 4 बिट का 1 हो गया, 15 आ गया। 15 वोल्ट, ये क्या बात है यार? मतलब मेरा तो सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल वाज जस्ट फ्रॉम 0 to 1, यहाँ 0 से लेकर 1 तक था। ये क्या कर दिया आपने? उस 0 to 1 को क्या 7 वोल्ट, 15 वोल्ट, जैसे जैसे आप डिजिटल कोड बढ़ाते जा रहे हैं, आप उसकी वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं। सो नो, दैट्स नॉट ट्रू। यू हैव टू नॉर्मलाइज इट विद फुल स्केल। इधर फुल स्केल क्या था? 8, इधर फुल स्केल क्या है? 16। सही है। वो क्या है? 2 की पावर n, 4 बिट्स है, 2 की पावर n इज 16, 2 की पावर 4 इज 16, 2 की पावर 3 जब 3 बिट्स थी इज 8। सो यू नॉर्मलाइज इट। 2 बिट ले लें तो 113/4 which is 0.75। हाँ, now this is between 0 and 1। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ अब? 3, 2, 0.25 and then 0/4, 0। मैं ये लेवल्स रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यूजिंग 2 बिट्स। ये मैं जरा आसान छोटी बिट्स पर आ रहा हूँ यूजिंग 2 बिट्स। तो अब अगर मैं ऐसे इधर बनाऊं ये एक जरा एनालॉग टू डिजिटल, अभी मतलब जस्ट ट्राई टू गैदर हैप्पीजर्ड इंफॉर्मेशन। एक एनालॉग इनपुट थी भाई मेरे पास। उस एनालॉग इनपुट को क्या किया मैंने? कहा मैं 2 बिट्स में रिप्रेजेंट करूंगा। सही है। तो मैंने कहा अच्छा 0, सो मैंने कहा 1/4, उसके बाद कहा 2/4, उसके बाद कहा 3/4। तो यहाँ से यहाँ तक, और ये डी आउट है, यहाँ से यहाँ तक जो भी सिग्नल है उसको मैंने कोड दे दिया 0 0, ये डिजिटल कोड। सही है। उसके बाद जब इधर से इधर है तो आई वुड गो एंड गिव इट अ कोड विच इज 0 1। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ इसके बीच में I would give it a code which is 1 0, and then anything above 3/4 would be 1 1। ठीक है ना? ऐसे किया ना। नाउ लेट मी सी कि अगर मेरे पास एक सिग्नल था, एनालॉग सिग्नल था which was स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी थोड़ी सी, करे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मेरे पास एनालॉग सिग्नल फर्स्ट करो ये था। ये सिग्नल जैसे ही इस 1/4 से ऊपर जाता था मैं ऊपर आ जाता। फिर अरे मैं वहां टिका रहता था अनलेस कि सिग्नल क्रॉसेस 2/4। सही है। फिर मैं ऊपर आ जाता था। फिर मैं टिका रहता था, फिर अनलेस दिस क्रॉसेस 3/4। सही है। तो मैं फिर ऊपर आ जाता था। सो यू कैन सी देयर इज अ पॉजिटिव एरर है। आपका एक्चुअल सिग्नल बड़ा है और जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप कम बढ़ता चले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? नाउ देयर इज अ नेगेटिव एरर। अब आप ज्यादा बड़ी हैं और सिग्नल छोटा है। नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर, फिर पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर। सही है। सो दैट्स व्हाई a negative positive and this error is also signal dependent। ठीक है।
तो काफी लोग ये कह सकते हैं कि भाई सिग्नल पे डिपेंड करते हुए दिस इज नॉट वेरी मतलब अनकोरिलेटेड एरर, दिस इज अ वेरी कोरिलेटेड एरर। लेकिन हमें इसमें जो है थोड़ा सा कुछ अजम्पशंस लेकर आगे चलना पड़ेगा, वरना अगर हमने इसको कोरिलेटेड एरर अज्यूम कर लिया तो हम थोड़े से परेशान हो जाएंगे। तो खैर अभी जस्ट ट्राई टू गैदर कि हम ये जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में बात हमने शुरू कर दी है, जस्ट ट्राई टू गैदर। थोड़ी सी मैथमेटिक्स और करते हैं। assuming V in changes randomly between samples। अब इसका क्या मतलब है थोड़ी देर में देखते हैं। So let's call that quantization error as E can be treated as a white noise। white noise क्या होती थी भाई? white noise पढ़ा था हमने, क्या होती थी? Thermal noise. थर्मल नॉइज तो व्हाइट नॉइज की किस्म है। व्हाइट नॉइज खुद क्या होती है? सर जो लेटेस्ट की वजह से आ रही होती है नॉइस, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। नहीं, मैं तो व्हाइट नॉइज की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा हूँ, मैं ये तो नहीं पूछ रहा कहाँ से आती है या उसके पीछे फिजिक्स क्या है। तो सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा हूँ, किस टाइप की नॉइज को व्हाइट नॉइज कहते हैं। The frequencies. क्या सर जो थ्रू आउट सेम रहती है फ्रीक्वेंसी पे? हाँ, क्या सेम रहता है उसका? फ्लैट बैंड रिस्पॉन्स। वाइट बैंड रिस्पॉन्स होता है हाँ, लेकिन उसका क्या सेम रहता है? बेसिकली व्हाइट नॉइज का क्या सेम रहता है with respect to- तो पावर सेम रहती So है PSD, उसकी। हाँ PSD उसकी कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू नॉइज। सो इट्स अ वाइड बैंड नॉइज जो कि जिसका हर फ्रीक्वेंसी पर PSD जो है सेम है। सही है। तो हमारा क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो हमने अज्यूम करा कि इट्स समथिंग लाइक दिस। फ्रीक्वेंसी के साथ उसका PSD है वो सेम है। उसकी उसकी वजह ये है कि अब हम जो थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाने जा रहे हैं सिंपल सी, वो हम नहीं लगा पाते अगर ये ऐसा नहीं होता। उसको क्या लगाने जा रहे हैं हम, इस नॉइज की पावर निकालने की कोशिश करेंगे। इज इक्वल टू भाई कहाँ से कहाँ तक है? LSB/2 से LSB/2 तक है। BLSB चीज क्या है? BLSB ये है आपका, so this thing here, ये जो सबसे छोटा स्टेप है जो कि जिसको कि आप डिफरेंस आता है डिजिटल कोड में, तो आप कितना स्टेप एनालॉग में आप लेते हैं? दिस इज योर BLSB। BLSB कैसे निकला? ऑब्वियसली ऐसे निकला, एनालॉग फुल स्केल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या है? हाउ मेनी बिट्स यू आर यूजिंग टू रिप्रेजेंट योर एनालॉग सिग्नल, मतलब डिजिटल कितनी बिट्स हैं, कितना था? एनालॉग फुल स्केल अज्यूम कर लेते हैं 1 था, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 2 बिट्स यूज करेंगे। सो क्या हुई? VLSB 1 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 1 डिवाइडेड बाय 4। तो एक स्टेप जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 4 का इंक्रीमेंट है। सो दैट्स योर VLSB। सो ये जो सिग्नल है ये हाफ ऑफ VLSB ऊपर पॉजिटिव साइड पर, हाफ ऑफ LSB नेगेटिव साइड पर नजर आ रहा है तुम लोग इधर देख लो, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते आप अगर सेंटर से आप लेकर चलें। सही है। सो दैट्स व्हाई वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम -VLSB टू नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर।
क्या चीज, ई स्क्वायर, जो कि एरर है। हाउ डू वी नॉर्मलाइज इट, ये तो इंटीग्रेट हो गए, फिर कहीं आके हमारे सर पे 10-12 उठा के रख देगा। सो नॉर्मलाइजिंग इट विद एक्चुअल, सही है। तो अब यू हैव टू बी केयरफुल, उठा के आंख बंद करके आप इंटीग्रेशन नहीं करते, यू ऑलवेज हैव टू इंटीग्रेट एंड नॉर्मलाइज, सही है। तो ये आता है, घर पे कर लेना, मैं बीच में 1-2 स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ। VLSB over 2√3। अच्छा, अब हम जरा SNR निकालते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इधर। 20 log सॉरी सिग्नल RMS, अच्छा ये दिस इज ERMS, तो स्क्वायर रूट लिया जा चुका है, ये सो नॉइज RMS 20 log। अब मैं एक चीज लिखता हूँ, I hope someone from you can explain it। VLSB 2 की पावर n divided by 2√, सिग्नल पावर, नॉइस पावर तुमने अभी ऊपर देख ली है, VLSB over 2√3। ये क्या है यार, सिग्नल पावर की जगह ये क्या लिखा है, VLSB into 2 की पावर n over 2√2, what the hell is that? सिग्नल पावर की जगह लिख दिया मैंने, सिग्नल पावर कैसे आई, ये मतलब अजीब सी इक्वेशन। व्हाट इज सिग्नल पावर? देखो ये RMS है ना, हो सकता है सिग्नल पावर स्क्वायर करो तो शायद समझ में आ जाए। स्क्वायर कर लो, उसमें क्या है, VLSB का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज क्या है, ये फैक्टर क्या है? इसको मैं ऐसे लिख दूं, अब समझ में आता है ये क्या है? अभी भी नहीं आता ये क्या है? सिग्नल, अभी तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो तो हम निकाल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ सिग्नल पावर को मैंने इससे, इस इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट करा? मैं तो अभी ऊपर वाली साइड में फंसा हूँ, तो मैं उसके न्यूमरेटर में ही फंसा हूँ। ये क्या चीज, न्यूमरेटर का ये वाला हिस्सा मैंने कैसे लिखा है, ये इसकी वाली, सर ये पीक डिवाइडेड बाय जो है पीक से RMS में जा रहे हैं ना, डिवाइड बाय हाँ। अब ये कौन बोला है ये भाई, ये कोई अरसलान जावेद है कि जावीद है ये वाला है? अरसलान जावेद है ये। अरसलान अब एक्सप्लेन करो तुम अब अपने साथियों को, तुमने क्या बोला है? दिस इज कितनी बिट्स है, पीक पावर n-1, सही है, मल्टीप्लाइड बाय दैट। उसके बाद ये अभी आपने डिजिटल उसमें देखा, अभी डिजिटल किस में देखा आपने देखा कि जब 7 बिट्स हैं, MSB किससे मल्टीप्लाई होती है, 2 की पावर 3-1 यानी 4 से मल्टीप्लाई होती है। सो ये तो हो गया MSB। उसके बाद जब RMS में जा रहे हैं, so that is obviously divided by √2। ये तो बड़ा पुराना वो है यार, और क्या है, अब जाहिर है वो अंधाधुंध तो नहीं है ना। 1 व्हाट इज योर VLSB, सही है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है ना,
अपने उससे। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा VLSB मल्टीप्लाई हो के आगे चल रहा होता है ना, सही। तो VLSB मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर फैक्टर। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करा, ये तो खैर हम ऊपर ही निकाल चुके हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन को सॉल्व करा, so you're going to find out 20 log 2 into √3/2। अब ये बीच में मैंने कुछ स्टेप्स स्किप करे हैं, फिर स्किप कर रहा हूँ, खुद कर लेना घर पे। 0.62 n plus 1.76 and this would be a t thing, सही, क्योंकि 20 log चल रहा है। So this is your हमने पहले एक इक्वेशन निकाली, क्वांटाइजेशन एरर इन आवर डिजिटल कन्वर्जन। अभी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक नॉइज की बात ही नहीं कर रहे, हम भूल गए कि देयर इज फ्लिकर नॉइज, हम भूल गए कि देयर इज स्विचिंग नॉइज। अभी तो हमने अपने सिस्टम में खुद एक नॉइज डाल दी है। कौन सी नॉइज डाल दी है? हम अपनी एक्चुअल आउटपुट को एरर से रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉग आउटपुट जो थी विच वाज दिस स्ट्रेट लाइन, कभी उसके नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं। तो हमने खुद एक एरर डाल दिया है। वो एरर क्या है? वो क्वांटाइजेशन नॉइज है, क्वांटाइजेशन एरर है। तो बाकी सारी नॉइजेस तो अभी बात ही नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ बात हो रही है कि हमारे सिग्नल में जो एरर हमने खुद डाला है उसका क्या बन रहा है, मतलब वो उसकी वजह से हमारे सिस्टम का SNR कितना है, थर्मल फ्लिकर, ये वो तो बाद में आएगा। सो दिस इज जस्ट, कई दफा इसको कहा जाता है SNQR, सिग्नल SQNR, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइजेस, सही है। यानी कि इसके में बाकी गंदला नॉइजेस नहीं, ठीक है। सो द पॉइंट इज दिस इज नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, सही है। तो अब आप अगर एक बिट जा रहे हैं, ADC एक बिट का है, वन सिंगल बिट का, तो आपका सिस्टम का SNR होगा ऑलमोस्ट 8 dB। ये फिक्स क्वांटिटी, ये चेंज होता रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 to 8 dB। ये आपका सिस्टम जो होगा 8 dB का सिस्टम होगा। दिस वुड बी हैविंग मोर देन, क्या है, even not even divided by 10, more than 10% error while representing your analog signal। अगर सही है, acceptable है, most welcome, वो represent करने के लिए। So you're 12 plus 1.76, so that would be close to 14। That is still not a very, वो it's not even, मतलब आपका 40, अगर आप 10 10 20 जाते तो 16 dB बनता, 1 divided by 20, सही है। So almost 11-12% of error, सही है। 4 बिट से आप आ गए 24 plus 2, सही है, 26, so that's 20 dB, सही है। 20 dB is finally less than 10% error, जो कि आप finally, so 6-bit system is going to take you close to 40 where you have a 1% error। 6 बिट का ADC हो, 10 बिट का ADC हो, 60 dB, 10, अब इसको छोड़ देते हैं, ये 60 इतना बड़ा हो गया, 60 dB, so 10 bits, now that is a system with 1% error, yeah। So we can't just go around and हम जो है एक सिंगल बिट का ADC लगा देंगे भाई। सो आपको एक नजर आ रहा है, फ्लिकर नॉइस बाद में आएगी, पहले तो आप खुद एक एरर डाल देंगे विच इज क्वांटाइजेशन एरर, जो कि तो आपका सब कुछ बहुत अच्छा चलता था, लेकिन अब आप खुद ही क्वांटाइज करने पे होता है। क्वांटाइज करने पे क्या होता है, आप कहते हैं भाई मेरे पास ये अनटाइज कर दूंगा 1 और 2 रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, 1 या 2, दूसरा क्या हो सकता है, 4 रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन 1 2
3 4, जैसे कि यहाँ हमने ये किया, 4 रिप्रेजेंटेशन है। जब आप 0 से 1/4 के बीच में है तो कोड हो गया 0 0, कोड हो गया 0 1, कोड हो गया 1 0, कोड हो गया 1 1। सही है। तो 4 रिप्रेजेंटेशन 8 करोगे तो इसको भी 2 में तोड़ लोगे, इसको भी 2 में तोड़ लोगे, इसको भी 2 में, इसको भी 2 में। तो अब तुम खुद देख रहे हो कि जब तुम जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाते जा रहे हो तुम्हारा एरर कम होता चला जा रहा है वर्सेस। तो अब अगर फर्स्ट करो 10 बिट का सिस्टम हो तो कितनी 1024, यू वुड हैव अ लॉट ऑफ लाइंस हियर। और उसमें क्या होगा कि जाहिर है तुम्हारा एरर कम होता चला जाएगा, क्वांटाइजेशन एरर कम होता चला जाएगा। कैसे कम होता चला जाएगा? तुम्हारी VLSB किस चीज के बराबर है? V फुल स्केल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। तो VLSB छोटी होती चली जाएगी तो एरर कम होता चला जाएगा। सही है। ये और तुम्हारा SNR जो है जैसे जैसे n को बढ़ाते चले जाओगे वो बढ़ता चला जाएगा। SNR जो इधर हमने लिखा। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमने एक तो कितने बिट्स का ADC सिलेक्ट करना है, नॉट जस्ट अ रैंडम चॉइस। ये आपने देखना होगा कि आपने कितनी फाइनल परफॉर्मेंस लाकर आउटपुट पर देनी है, दैट वुड डिसाइड कि आपने कितने बिट का ADC यूज करना है। अच्छा देखो, ADCs की दो जो ब्रॉड क्लासेस हैं, एक कहलाता है नाइक्विस्ट रेट, एक कहलाता है ओवर सैंपल। नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है? नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है यार? क्या हो गया? तुम लोगों ने सिग्नल की सिस्टम्स नहीं पढ़ा हुआ है क्या? DSP जो सर इसमें जो हम सैम्पलिंग रेट रखते हैं वो जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है उसके मिनिमम 2 टाइम्स होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, उससे क्या होता है? तो उससे सिग्नल ओवरलैप नहीं होता, मतलब जैसे प्रीवियस एक सिग्नल आ रहा है और आगे आपने सिग्नल को सैंपल करना है तो सर ओवरलैपिंग का इसमें, जिससे बचने के लिए हम रिक्वेस्ट रेट एक डिफाइन करते थे, मिनिमम सैंपलिंग रेट। इससे नीचे हम सही। जाएंगे तो ओवरलैप में स्टार्ट हो जाएगा। उस ओवरलैप को क्या कहते हैं? तो एलियासिंग नहीं होती अगर आप एलियासिंग, जी जी। सिग्नल, हाँ, एलियास नहीं करता, अपने ही एक इमेज में नहीं घुस जाता। That should be greater than equal to 2 of the signal, twice of the signal bandwidth. ओवरसैंपल में जैसे कि नाम ही बता रहा है, मच ग्रेटर देन, मतलब वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 2 FP। और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, फिर वो बाद में देखेंगे। तो कुछ मशहूर ADCs फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटिंग, एंड देन सिग्मा डेल्टा मॉडुलेटर। ये तमाम हजरात जो हैं ये नाइक्विस्ट में गिर रहे हैं। दिस गाय इज ओवर सैम्पल्ड। चार आर्किटेक्चर्स को हम टच करने की कोशिश करेंगे। सही है। तो देखें हाउ मच टाइम वी गेट, और 3-4 आर्किटेक्चर्स को हम समझ लें कि व्हाट इज quickly let's review what are different for in ADC.
static parameters. Conversion bandwidth, resolution. So that is number of bits. इसी का दूसरा नाम जो है ENOB, effective number of bits. DNL and INL. Differential nonlinearity, integral nonlinearity क्या चीज़ है हम बाद में देखेंगे. सही है. So dynamic parameters. Range. सही है. So they depend on input. Input कम है, SNR कम है. सही है. Input ज़्यादा है तो आपका SNR ज़्यादा है. And that depends, that also define, जैसे आप देख रहे हैं कि 0 SNR से लेकर maximum SNR आप जो है that is your dynamic range के. एक छोटे से छोटा input जिस पर SNR greater than 0 हो जाए, बड़े से बड़ा input जिस पर के SNR greater than 0 हो जाए, तो इसके बीच में जो रेंज है मिन इनपुट से लेकर मैक्स इनपुट तक, दैट इज द रेंज ऑफ योर एडीसी डायनामिक रेंज. सवाल ये आउटपुट पर तो चलो सिग्नल पावर कम है, वो नॉइस की पावर से हार खा गया, मार खा गया. भाई जब बड़ा हो गया है और आपका सिग्नल पावर बढ़ गया है तो वो नॉइस से कैसे मार खा सकता है. ये आइडियली तो ये कर्व यूं बस जाते रहना चाहिए था, ये यूं नीचे कैसे आ गया. Any ideas? नष्ट हो जाता है जी. उस वक्त सिस्टम क्या हो गया होता है. सैचुरेट हो गया होता है. क्या होती है भाई सैचुरेशन. तो उसकी लिमिट रीच कर जाता है ना सिस्टम के, मतलब वैसे तो तो आप लिमिट रीच कर गए हैं. आपके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं या आउटपुट है व्हाटएवर जो भी है वो इस तरीके से सैचुरेट हुई है कि या तो बस एक जगह सैचुरेट हो गई है और टिक गया. आप सिग्नल पावर अब नहीं सकती. जब सिग्नल का वोल्टेज लेवल नहीं बढ़ सकता, आउटपुट का पावर नहीं बढ़ सकती, हालांकि आप इनपुट बढ़ाए चले जा रहे हैं. कई दफा ये होता है कि पावर बढ़ तो वैसे ही नहीं रही, लेकिन अब वो टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है, डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है सैचुरेशन की वजह से. सो दिस इज व्हाट कॉजेज योर SNR. थोड़ा सा मैं गलत कह रहा हूँ, दैट इज सपोज टू बी SNDR, सिग्नल टू नॉइज एंड डिस्टॉर्शन रेशियो. लेकिन बहरहाल अभी ये गलती माफ करो कि जो डिस्टॉर्शन है वो बढ़ना शुरू हो जाती है एंड देन यू स्टार्ट लूजिंग SNDR. मतलब आप सिग्नल पावर तो बढ़ाए जा रहे थे, उसकी वजह से और उल्टा डिस्टॉर्शन, मतलब उल्टी पुल्टी किस्म की शक्लें बना के आउटपुट पे फेंक रहे हैं. आपने देखा होगा, आप बहुत बड़ी साइन वेव इनपुट पे दे दें 741 की, आउटपुट पे स्क्वायर वेव आना शुरू हो जाती है.
सो दैट इज डिस्टॉर्शन। तो साइन वेव तो उसने तबाह कर दी। तो अब ये क्या आपका डिस्टॉर्शन जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे डीआर नीचे आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द मेन मैट्रिक्स फॉर एन एडीसी कि कितनी इनपुट दे सकते हैं, कितनी फुल स्केल है ये, उसके बीच में कितनी रेंज हमारे पास है, कितना एसएनआर मैक्स हम अचीव कर रहे हैं, सही थिंग्स लाइक दैट। तो इसमें अब हम मेरे ख्याल में इसको अभी आज के लेक्चर को हम यहाँ रोकते हैं, या हम एक फ्लैश एडीसी कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है, मैं आता हूँ एक मिनट। ओके बैक। तो एक छोटा सा फ्लैश एडीसी को टच कर लेते हैं। What is a simplest ADC? Simplest ADC is of course आपके पास एक साइन वेव है, सही है। आप इसको सेंटर से डिवाइड करते हैं, आप कहते हैं भाई कि ये इस VREF से whenever it is above this VREF तो मैं 1 कर दूंगा आउटपुट पर, और जब it is below this VREF तो मैं यहाँ पर 0 दे दूंगा। तो ये आपका सिंपलेस्ट ADC सिंगल बिट ये हो गया, सही है। इसको VREF कह लो, कॉमन मोड कह लो, जो भी है। So this is your 1 bit ADC. So any ideas कि कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है सर्किट में? सिंपलेस्ट ADC बनाना है भाई, फर्स्ट को तुम्हें एक टास्क मिली है, तुम्हें बस ये करना है, एक साइन वेव तुम्हें दी गई है which goes above and below certain reference voltage. सही है, comparator, सही है। So let us use a comparator. And of course comparator का जो open loop gain है which is pretty large, ये V out हो गया, which is here actual D out in this case, सही है। So this is nothing but 1 bit, और इसी को हम फिर फ्लैश ADC में कन्वर्ट करते हैं। Why we call it flash? Because it is very fast, सही है। So अभी तुमने देखा कि हमारे 2 लेवल्स थे and you had to use 1 comparator for 2 levels. So इससे अगर हम एक जेनेरिक जो है वो फॉर्म निकालने की कोशिश करें, so we are going to need 2 to the power n minus 1 comparators for an n bit ADC, सही है। 1 था तो एक यहाँ 1 रख दिया, एक कंपैरेटर, यहाँ 2 रखोगे 3 कंपैरेटर,
3 रखोगे 7 कंपेरेटर्स। अब वो देखते हैं ये सच साबित होता है कि नहीं होता है। ये तो अब फ्लैश एडीसी इट्स लाइक कि देखो आपने एनालॉग वोल्टेज को समझना है, देखना है, और आपने जो है आउटपुट देनी है कि कहाँ। इसकी एग्जांपल मैं हर दफा ऐसे देता हूँ कि भाई हमारे डायरेक्टर साहब हैं, फर्स्ट को हमारी बिल्डिंग के फर्स्ट करो 3 फ्लोर है। अब एक ग्राउंड फ्लोर है, एक ये फर्स्ट फ्लोर है, और एक ये सेकंड फ्लोर है। सही है। अब डायरेक्टर साहब कहीं खड़े हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। तो अब मुझे अगर डायरेक्टर साहब को फास्टेस्ट तरीके से सर्च करवाना है तो मैं क्या करूंगा कि स्टाफ एक इधर खड़ा करूंगा, एक स्टाफ इधर खड़ा करूंगा, एक स्टाफ इधर खड़ा करूंगा। जिस फ्लोर पे डायरेक्टर साहब नजर आएंगे मैं स्टाफ से कहूंगा कि भाई साहब आप आवाज लगा दें। तो दिस इज द फास्टेस्ट वे, सही है, कि मैं डायरेक्टर साहब को ढूंढ लूं। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं एक स्टाफ लेता हूँ और मैं उस स्टाफ को तमाम फ्लोर्स पे घुमाता हूँ। सही है। अगर तो नीचे ही खड़े हुए थे तो जल्दी नजर आ गया, वरना ऊपर वो बिल्कुल ही ऊपर खड़े हुए थे तो देर से नजर आए। सो दैट्स गोइंग टू टेक टाइम। तभी तो मैं 3 स्टाफ यानी कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगा के फास्टेस्ट कन्वर्जन करूंगा, और कभी मैं सिंगल हार्डवेयर लगा के टाइम को सेक्रीफाइस करके हार्डवेयर एफिशिएंट लेकिन स्लो जो है कन्वर्जन करूंगा। सही है। दूसरा क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ भाई साहब मैं तो बस मतलब एक स्टाफ है और मैं यहाँ रखा हुआ है उसको मैं डायरेक्टर साहब से कहूंगा सर आप जरा नीचे उतरें। अब मैं उसके बाद देखूंगा अच्छा इनको आने में यहाँ तक नीचे कितनी देर लगी, तो उससे फिर मैं पता लगाऊंगा कि अच्छा आप 2 मिनट के बाद नीचे उतरे तो आप सेकंड फ्लोर पे चढ़े हुए। अच्छा नहीं, 1 मिनट के बाद ही नीचे नजर आ गए हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े हुए। अच्छा मतलब कहते ही नजर आ गए हैं तो आप वहीं ग्राउंड फ्लोर पे ही बैठे हुए थे। सो दीज आर डिफरेंट मतलब आर्किटेक्चर्स जो कि कुछ दफा मैं चालाकियां क्या करूंगा कि मैं कहूंगा भाई यार सर्च ना यहाँ से शुरू करो, यहाँ से ऊपर है यहाँ से नीचे है। तो अच्छा वो कहेगा भाई यार हाँ यहाँ से तो नीचे नजर आ रहे हैं लेकिन अब कितना नीचे है मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा फिर मैं कहूँगा मजीद डिवाइड बाय 2 करो, यहाँ से नीचे है यहाँ से ऊपर हो गया, अच्छा यहाँ से ऊपर है। सो दिस इज योर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन आर्किटेक्चर। फ्लैश एडीसी क्या है? फ्लैश एडीसी इज कि आप एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाकर बहुत ही स्पीड में आप कंपैरिजन कर रहे हैं। सो दिस इज सिंगल साइकिल conversion. Of course, it's fastest. Uses 2 to the power n minus 1 comparators. ये 1 नीचे है so ये पावर भी नहीं है। Needs 2 to the power n minus 1 reference voltages. सही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें स्टाफ चाहिए डिफरेंट लेवल्स पर। सही है। इसकी हम जरा शक्ल बनाते हैं। Let me try to do it here. देखते हैं अगर जगह बस कम ना पड़े। 1 2 3 4 यहाँ मैंने रखा फॉर एग्जाम्पल VDD. I generated VREF 3. I generated VREF 2. I generated VREF 1. और ये तो है ही ग्राउंड इधर। सही है। Now I start using comparative for this, comparative for this, comparative for this. कंपेयर किससे करना है? हर दफा इनपुट वही सेम इनपुट यहाँ पे भी लगी है, वही सेम इनपुट यहाँ पे भी लगी है। सो पॉज प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। सही है। अभी 3 बिट्स निकल आई and then I have to use a digital encoder to come up with 2 bits, 2-bit B out. सही है। सिस्टम कैसे चल रहा है? सिस्टम ऐसे चल रहा है कि डायरेक्टर साहब से नीचे यहाँ पर है, VREF से नीचे इनपुट। सही है।
तो क्या होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। जाहिर है इनपुट जो है इस रेफरेंस से भी छोटी है, इस रेफरेंस से भी छोटी है, इससे भी छोटी है, तो कंपैरेटर ने जीरो दिया। आपने इसको इनकोड करके 2 बिट का 0 0 दे दिया। अगली दफा क्या हुआ, डायरेक्टर साहब यहाँ है, डायरेक्टर साहब यहाँ है, इसने दिया 1, इससे नीचे है तो 0 0। अब ये 1 0 0 का आपने कन्वर्ट कर दिया 0 1 में, इस इनकोडर डिजिटल लॉजिक में। अब डायरेक्टर साहब यहाँ है तो इसने भी दिया 1, इसने भी दिया 1 और इसने दिया 0, so then you converted it to 0। अब डायरेक्टर साहब यहाँ है तो तमाम हजरात ने उठा के 1 1 1, then you converted that to 1 1। सही है। So this is the fastest way of converting an analog signal to a digital signal। अब एरर क्या हुआ आपका, सारे इनके बीच में you would always give one single code। जब तक कि डायरेक्टर साहब अगर यहाँ थे बिल्कुल या यहाँ थे तो वो अब you can't differentiate, मतलब अब डायरेक्टर साहब यहाँ थे या यहाँ थे, you can't really differentiate। You're going to allocate one single code for that particular value। ठीक है, तो अब तुम लोगों का असाइनमेंट है, अगेन नंबर में भूल गया हूँ, ये जो इनकोडर है प्रपोज encoder circuit 7, right, for 3-bit flash ADC। सही है। अब जस्ट गो वाइल्ड, जरा मैं देखूं, मतलब मैं कोई जो है ना तरीका नहीं प्रपोज कर रहा, आपको जरा मैं देखूं कितना आपने डिजिटल पढ़ा है, क्या तमीज का तरीका आपको आता है कि जिसके थ्रू आप कोई डिजिटल लॉजिक को आप कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद आप कोई सर्किट लॉजिक फंक्शन को एक जो है वो गेट लेवल सर्किट पे लाते हैं। सही है, तो जरा मैं देखूं आप इस तरीके से पहले और अभी जो दूसरे कोर्सेज चल रहे हैं उसमें, सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर मेथोडोलॉजी। फिर हम जरा बात करेंगे कि हम क्या मेथोडोलॉजी। हाँ बिल्कुल, मतलब आई वांट सर्किट जो कि एंड और जोर एक्स नॉर व्हाटएवर उससे मिलकर बना हुआ हो, और मतलब इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ सर्किट। जैसे मैं तुम लोग कह रहा हूँ ना, आई वांट टू सी योर मेथोडोलॉजी। मैंने तो कहा है कि जरा एक इनकोडर, मुझे खुद नहीं पता कि इनकोडर के इनपुट पे क्या है, आउटपुट पे क्या है, क्या किस तरीके से तुम किस प्रोसेस से गुजरोगे, जरा वो प्रोसेस तो दिखाओ, खुद से डिजाइन मेथोडोलॉजी जरा सामने ला के रखो। लेट मी सी के जो लॉजिक डिजाइन तुम लोगों ने अंडरग्रेड में पढ़ी है और जो वो रिस्क 5 में बड़ी बड़ी चीजें बनाते फिर रहे हो, कैन यू एक्चुअली डिजाइन 7 to 8 लॉजिक गेट सर्किट या नहीं। रिस्क 5 तो बना लिया तुमने, अब जरा 7 to 8 लॉजिक गेट बना दिखाओ, फिर आई वुड गिव यू अ कपल ऑफ मोर complicated digital circuits। अब क्यों डिजिटल की क्यों बात हो रही है, because we have crossed the domain। this was your analog domain here, you just converted into, इस कोड को क्या कहते हैं जो यहाँ है, इस कोड को देखा तुमने क्या है ये, it was 0 0 1, then it was 0 1 1, then it was 1 1 1। इस कोड को क्या कहते हैं, and why is this code considered a very good code although it is not a binary representation। ये कोई और रिप्रेजेंटेशन है, इसको क्या कहते हैं और इसके बड़े फवायद हैं। ग्रे कोड, ग्रे कोड क्या फायदा होता है ग्रे कोड। जैसा एक्सपेक्टेड, सही है। तो हाँ एफिशिएंट होता है, बस वही ना, वो ये वही सीना दर सीना सुनी हुई बात है ना, मतलब किसी के मुंह से बस एफिशिएंट सुन लिया है। सो थर्मल कोड और सिमिलर टू ग्रे कोड, इट्स नॉट रियली ग्रे कोड, सिमिलर टू इट। ग्रे कोड इधर होता है, ग्रे कोड इधर कैसे होता है, 0 1 फाइन, 0 0 0 1 बिल्कुल फाइन, फिर होता 1 1, फिर होता 1 0। सो दिस वुड बीन अ ग्रे कोड। यहाँ हमने क्या इंश्योर किया, दिस वाज जस्ट नॉर्मल बाइनरी कोड। यहाँ क्या किया, जब इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करा 0 0 1 1 1 1 0, इसमें क्या फर्क है ऊपर नीचे में। सर एक बिट स्वैप हो रही है, सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है एक बिट में, उससे क्या फायदा होता है। बड़े लोगों को उससे खैर कोई फायदा नहीं होता, लेकिन व्हेन यू आर डिजाइनिंग सर्किट डाउन एट ट्रांजिस्टर लेवल, जब 2 बिट्स इकट्ठी चेंज हो जाएं,
सही है, ये भी कहता है कि मैंने 0 से 1 जाना है, ये भी कहता है 0 से 1 जाना है. देयर इज समवन प्रोवाइडिंग पावर टू दीज गाइस. वो पावर लाइन जो है ऑल ऑफ अ सडन इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज साइमल्टेनियस स्विचिंग नॉइज. साइमल्टेनियस स्विचिंग नॉइज क्या होती है? बहुत सारी बिट्स उठ के एकदम से 0 से 1 जाने पे खड़ी हो. अब वो पावर सप्लाई से चार्ज आना है ना, वो पावर सप्लाई उतना चार्ज ही नहीं दे पाई. अब एकदम से जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइमल्टेनियस स्विचिंग आपका जो सर्किट है वो स्लो हो गया. हालांकि सही, बिल्कुल सही चलता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइमल्टेनियस स्विचिंग करंट ही नहीं आ पाया सप्लाई लाइन से. फिर एकदम से खड़ी हुई कि भाई हमने 1 से 0 जाना है. सो अब वो ड्रेन ही नहीं हो पाया वो चार्ज. सो अगेन सर्किट स्लो हो गया, और आप गालियां देते फिर रहे हैं मेरे सर्किट का ये मसला है वो. आप उसको इंडिविजुअली देखे जा रहे हैं, परफेक्ट, लेकिन जब वो साइमल्टेनियसली काम करता है तो देन इट कांट. सो दैट इज अ वेरी क्रिटिकल नॉइज फॉर डिजिटल सर्किट्स, हाई डेंसिटी डिजिटल सर्किट्स, जो कि जाहिर है जब आप सिस्टम लेवल पे बैठे हैं यू डोंट इवन नो कि व्हाट द हेल दिस इज. सही है, जब आप नीचे लोअर लेवल पे ट्रांजिस्टर लेवल पर आते हैं, दैट इज द टाइम वेयर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सच थिंग्स. सो लेट मी सी कि तुम लोग क्या, कौन बेहतर डिजाइन मेथोडोलॉजी लेकर आता है, कौन बेहतर रिप्रेजेंटेशन करता है प्रॉब्लम की कि जनाब अच्छा यहाँ से तो ये आ रहा है, थर्मल पोर्ट तो ये आ रहा है, फिर इनकोडर पे ये चाहिए है. सो दिस इज माय प्रॉब्लम डेफिनेशन, एंड दिस इज द सर्किट, एंड दिस इज द वे आई रीच दैट सर्किट. सो लेट मी सी तुम लोग बनाते कैसे डिजिटल लॉजिक जरा. So now we have to we have to start getting concerned about digital logic, क्योंकि हमने समर में डिजिटल लॉजिक का भी कोर्स पढ़ना है. So let me see कि क्या हालात क्या हैं तुम लोगों की मैच्योरिटी उसमें. So ठीक है, बस फिर आज का खत्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर किसी दिन बैठेंगे दोबारा. सही है, बाकी दो लोगों के अलावा और तो भाई किसी को एमएस का ही है क्या? तो अब समर का कोर्स क्या है, एमएस का ही हिस्सा है या ये अलग से कोर्स? एमएस का ही होगा. तुम्हारे कोर्सेज पूरे नहीं हो गए अभी, तुम्हें और कोर्सेज लेने थे? हाँ सर, 2-3 और ले. हाँ मतलब समर का होगा, लेकिन अभी ये है वी नीड टू डिस्कस इट. देखते हैं. ओके सर. ठीक, चलो बाद में मिलते हैं. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. कोई सवाल तो नहीं है? नो सर. चलो ओके, अल्लाह हाफिज.